हाय अस्सलाम वालेकुम, आई एम शहबाज एंड यू आर वाचिंग शबू ट्यूटर। आज का हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस। देखिए टेंस में एक्टिव वॉइस भी होते हैं और पैसिव वॉइस भी होते हैं। हम दोनों तरीकों से सेंटेंसेस बनाते हैं। एक्टिव वॉइस कितने होते हैं? 12। अब 12 कौन से होते हैं? देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। चार चार के तीनों बन जाते हैं तो कितने बन गए? 12। तो 12 एक्टिव वॉइस हो गए। अब पैसिव वॉइस कितने होते हैं? पहले तो हम ये कवर कर लेते हैं कि पैसिव वॉइस कितने होते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, फिर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। इनके इंडेफिनिट के तीनों के पैसिव वॉइस हैं, प्रेजेंट का भी है, पास्ट का भी है और फ्यूचर का भी पैसिव वॉइस है। अब कंटिन्यूस पे आ जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस है, पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं है। फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं है। अब परफेक्ट पे आ जाते हैं। देखिए तीनों परफेक्ट के पैसिव वॉइस मौजूद हैं, इनके प्रेजेंट का भी है, पास्ट का भी है और फ्यूचर का भी पैसिव वॉइस है। इन तीनों के पैसिव वॉइस हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं है। तो पैसिव वॉइस किन के हैं? इंडेफिनाइट तीनों के हैं, कंटिन्यूस दोनों के हैं, मीन के प्रेजेंट और पास्ट का है, फ्यूचर का नहीं है, और परफेक्ट तीनों के पैसिव वॉइस हैं। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पैसिव वॉइस, 12 एक्टिव वॉइस और 8 पैसिव वॉइस, टोटल मिलाकर 20 ये टेंसेस बन जाते हैं। तो जब ये हमें याद हो जाते हैं ना, हमें पता चल जाता है कि किस टाइप का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस का है, तो वो हमें समझने में आसानी होती है। अब देखें पैसिव वॉइस होता क्या है। देखें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस ये है कि एक्टिव वॉइस के अंदर जो हमारा मेन फोकस होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब पर होता है। सब्जेक्ट और वर्ब पर होता है। सब्जेक्ट मीन के काम करने वाला जो काम कर रहा है उस पर होता है और वर्ब पर होता है। काम जो कर रहा है उस पर हमारा मेन फोकस होता है और काम पर होता है। पैसिव वॉइस के अंदर हमारा जो मेन फोकस होता है वो ऑब्जेक्ट पर और वर्ब पर होता है। ऑब्जेक्ट पर और वर्ब पर हमारा मेन फोकस होता है। ये फर्क है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। देखें फॉर सपोज मैं इस तरह से बोलूं कि वो क्रिकेट खेलता है। अब कौन खेलता है? वो खेलता है। क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। पैसिव वॉइस में देखें क्रिकेट खेली जाती है उसके जरिए, तो काम पर फोकस है, क्रिकेट खेली जाती है। ठीक है। सबा चाय बना रही है, फॉर सपोज सबा चाय बना रही है, तो पहले सबा मेंशन आ गया। देखें सबा, फिर वर्ब आ गया के इज मेकिंग टी, सबा इज मेकिंग टी, सबा चाय बना रही है। अब उसी को पैसिव वॉइस में चाय बनाई जा रही है सबा के जरिए, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट और वर्ब पर हमारा मेन फोकस होता है और एक्टिव वॉइस में हमारा मेन फोकस होता है सब्जेक्ट और वर्ब पर। ये हम आगे पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। 1 बाय 1 पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनाइट का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, फिर पास्ट इंडेफिनाइट का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। इस तरीके से 1 बाय 1 हम ये 8 के 8 कवर करेंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस एंड प्लीज़ सपोर्ट अस। एंड अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट हिट द बेल आइकन टू स्टे ट्यून विद अस।